नमस्कार, मैं असीम श्रीवास्तव अपने ऑनलाइन मंच पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे अभ्यर्थियों, मैं अपने इस वीडियो में 1857 के विद्रोह के असफलता के कारणों पर प्रकाश डालने जा रहा हूं और इससे पूर्व के वीडियोज़ में मैंने 1857 के विद्रोह की भूमिका, उसके लिए योजना, उसका भौगोलिक विस्तार, उसके महत्वपूर्ण केंद्र, इन सब बातों पर चर्चा कर चुका हूँ। अब मैं इस पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ कि आखिर 1857 के विद्रोह के लिए कौन से सबसे प्रमुख कारण थे जिससे इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। प्यारे अभ्यर्थियों, 1857 के विद्रोह की असफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण था योग्य नेतृत्व का अभाव। भारतीय नेतृत्वकर्ता या जिन्होंने भी इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, वो एकजुट नहीं थे और संगठित होकर इस विद्रोह का संचालन नहीं कर सके। या आप ये कह सकते हैं कि उनमें इन गुणों का ही अभाव था। इधर से अगर हम बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और अगर वीर कुंवर सिंह को भी शामिल कर लें तो इधर सिर्फ इक्का दुक्का नेता ही थे जिनमें योग्यता, कूटनीतिज्ञता के गुण थे, नेतृत्वकर्ता के गुण थे। जबकि अगर ब्रिटिश सेना की बात किया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की बात की जाए, तो उधर कैम्पबेल, निकल्सन, आउट्रम, ह्यू रोज जैसे नेता, नील और भी कई ऐसे ब्रिटिश कमांडर थे जो काफ़ी योग्य थे और उनके पास अनुभव भी था और जिन्होंने भारतीय विद्रोह को, भारतीय नेताओं के विद्रोह को, 1857 के विद्रोह को कुचलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर दूसरा सबसे प्रमुख कारण की बात की जाए कि किस दूसरे कारण के कारण 1857 का विद्रोह अवश्यंभावी हो गया, तो वो था विद्रोह का सीमित क्षेत्रीय विस्तार। 1857 का विद्रोह भले ही कश्मीर से नर्मदा तक और कलकत्ता से पेशावर तक विस्तृत हुआ था, कम या अधिक रूप में, लेकिन नर्मदा नदी के दक्षिण में इस विद्रोह का विस्तार नहीं हो सका। कह सकते हैं कि इस विद्रोह की ज्वाला नर्मदा के दक्षिण में प्रज्वलित ही नहीं हो पाई। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े प्रेसिडेंसी इस विद्रोह से अप्रभावित रहे और यही कारण है कि अंग्रेज़ों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक कर इस विद्रोह का दमन कर दिया। अगर बात करें तीसरे सबसे महत्वपूर्ण कारण की, जिसने इस विद्रोह में इस विद्रोह को की असफलता में अपनी महती भूमिका निभाई, तो वो था देशी नरेशों एवं सामंतों की गद्दारी। प्यारे अभ्यर्थियों, अब तक तो हम जान चुके हैं कि किन किन नरेशों या सामंतों ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। यदि उनमें से कुछ का उदाहरण लें तो अवध, रोहेलखंड और जगदीशपुर के सामंतों और सरदारों ने जहां इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया, तो गद्दारों की फहरिस्त इससे कई गुना अधिक लंबी है। जिनमें से यदि कुछ का नाम लिया जाए तो पटियाला, जिंद, ग्वालियर, भोपाल, हैदराबाद के रजवाड़ों और निज़ामों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज़ों का साथ दिया। इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि कैनिंग ने खुद यह बात कही थी कि इन रजवाड़ों और सरदारों ने तरंग रोधक का कार्य किया है। अगर ये नहीं होते तो 1857 का विद्रोह उन्हें पल भर में उड़ा देता। तो 1857 के विद्रोह के लिए विद्रोह के दमन में यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो जन समर्थन का अभाव था। किसी भी आंदोलन की सफलता या किसी भी आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों का समर्थन हासिल होना अनिवार्य होता है। जबकि हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान समाज के सभी वर्गों का समर्थन हासिल या विश्वास हासिल नहीं हुआ या उनकी सहभागिता सुनिश्चित नहीं हुई। जमींदार, महाजन और बुद्धिजीवी वर्ग इससे अलग रहा।
तो जो व्यावसायिक वर्ग था और शिक्षित मध्यम वर्ग था, वो तो कलकत्ता और बम्बई में इस आंदोलन की असफलता के लिए प्रार्थनाएं कर रहा था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि यदि इस आंदोलन में विद्रोही सफल होते हैं, 1857 के विद्रोह को सफलता मिलती है, तो भारत में पुनः मध्ययुगीन सामंत काल आ जाएगा। भारत फिर से अंधविश्वासों और पुरातन परंपराओं में जकड़ जाएगा, जबकि भारत में उनके अनुसार आधुनिक शिक्षा और विकास की परंपरा की शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि भारत पुनः मध्यकाल में जाए, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन से दूरी ही बनाए रखी और अपनी संवेदना और अपनी सहानुभूति भारतीयों के बजाय ब्रिटिशों के प्रति बनाए रखी। अगला जो महत्वपूर्ण कारण हम मानते हैं इस आंदोलन की असफलता में, तो है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। प्यारे अभ्यर्थियों, अब तक भारत में राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं हुआ था। हाँ, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग थे, इस विद्रोह के कुछ वर्षों के बाद यह समझ सके कि अंग्रेज़ों ने क्यों भारत में अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उन्हीं के विषयों की शिक्षा को बलपूर्वक थोपा, वो बाद में समझे। और इस आंदोलन के कुछ वर्षों के बाद भारत में राष्ट्रवाद की भावना का पनपना शुरू हुआ, लेकिन इस विद्रोह तक तो कम से कम भारत में राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की भावना का जन्म नहीं हुआ था। और जो भी विद्रोही या जो भी नेतृत्वकर्ता इस आंदोलन में शामिल हुए थे, पहले उनके अपने निजी हित प्रभावित हुए थे, उनके निजी हितों को कुचला गया था, उनके विशेषाधिकारों का हनन हुआ था, उनकी सुविधाओं की कटौती हुई थी, इसीलिए वो इस आंदोलन में शामिल हुए थे। और ब्रिटिश शासकों के प्रति घृणा ही एकमात्र ऐसा तत्व था जिसने सभी विद्रोहियों को इस आंदोलन में एकजुट किया। बाकी और ऐसा कोई तत्व नहीं था शुरू में जिससे कि ये विद्रोही एकजुट हुए हों। बस ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक व्यवस्था और उनके हस्तक्षेप के कारण इनके निजी हित प्रभावित हुए थे, और इसलिए इन शासकों, नरेशों या सामंतों में अंग्रेज़ों के प्रति जो घृणा थी, उसने इनको इस विद्रोह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। और आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण कारण इस विद्रोह की असफलता के लिए है, वो ब्रिटिश सैन्य सर्वोच्चता। ब्रिटिश सेना जहां तत्कालीन समय में उपलब्ध अत्याधुनिक हथियारों से, साजो सामान से लैस थी, उनके पास पर्याप्त संसाधन था, उनके पास योग्य नेतृत्व था, उनके पास, उस सेना के पास ऐसे सेना नायक थे जिनके पास कई युद्धों को संचालित करने का, नेतृत्व प्रदान करने का अनुभव था। उनके पास बेहतर योजना थी, उनके पास कूटनीतिक विशेषज्ञता थी, उनके पास बेहतर स्ट्रैटेजी, रणनीति थी। जबकि विद्रोहियों की जो सेना थी, उनके पास न तो संसाधन था, न ही कूटनीतिज्ञता थी, न एकजुटता की भावना थी, और न ही पूर्व में इतने बड़े आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने का अनुभव था। इसीलिए सीमित संसाधनों से ही वो वीरता और साहस से तो लड़े, लेकिन वीरता और साहस से ही सिर्फ युद्ध नहीं जीती जाती, उसके लिए कूटनीतिज्ञता, उसके लिए चतुराई और उसके लिए बेहतर योजना की ज़रूरत होती है, जो कि भारतीय विद्रोही सेना के पास नहीं था। और इसीलिए ब्रिटिश सैन्य सर्वोच्चता ने इस विद्रोह का निर्ममतापूर्वक दमन किया। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो योग्य नेतृत्व का अभाव, निश्चित उद्देश्य एवं कार्यक्रमों का अभाव, सुनियोजित योजना एवं संगठन का अभाव तथा सीमित क्षेत्र एवं साधनों की न्यूनता ने विद्रोह की असफलता को, विद्रोह के दमन को अस्वयंभावी बना दिया। इन सभी कारणों ने इस विद्रोह को समाप्त करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। नीति का अभाव, योजना का अभाव, संगठन का अभाव, किसी भी विद्रोह या आंदोलन को असफल बनाने के लिए सबसे प्रमुख कारण होते हैं। और इस विद्रोह में नीति का भी अभाव था,
योजना का भी अभाव था, संगठन का भी अभाव था, संसाधन का भी अभाव था और जन समर्थन का भी अभाव था। इसलिए इस विद्रोह का निर्ममतापूर्वक दमन संभव हो पाया। प्यारे अभ्यर्थियों, मुझे लगता है कि मैंने प्रमुख प्रमुख कारणों को आपके समक्ष प्रकट कर दिया है और आपको भी ये पसंद आया होगा। अब अपने अगले वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन डालूंगा और वो है 1857 के विद्रोह का स्वरूप। आजकल के प्रतियोगिता परीक्षाओं में 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारण या 1857 के विद्रोह की असफलता के लिए कारण ये सब कम पूछे जाते हैं, बल्कि 1857 का स्वरूप क्या था इस पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं अपने अगले वीडियो में यह हर संभव प्रयास करूंगा कि 1857 के विद्रोह के वास्तविक स्वरूप को आपके समक्ष रख सकूं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।